सेकंड और थर्ड पार्ट, ये दोनों पार्ट ये भी आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना। ठीक है, बड़े सिंपल है, बिल्कुल सेम वही है ना। उसी तरह से हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम इस तरह से इसको मान लेंगे और वही हम जो है वैल्यू रखते रहेंगे। इस बार क्या होगा, हमें जो आई और जे की जो वैल्यू रखनी होगी वो इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन में नहीं रखनी होगी, आपको सेकंड वाली कंडीशन में रखनी होगी, है ना, इसमें। ठीक है, आप सॉल्व करते रहेंगे। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में हम इसमें रखते रहेंगे, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि आपके ये क्वेश्चन ना हो तो प्लीज मेरे को बता देना, है ना, कमेंट कर देना, बता देना, मेरे को मैसेज पहुंच जाना चाहिए, मैं फिर इसको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम आज करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आपके सामने है स्क्रीन पर, तो चलिए इसको करेंगे। क्या करना है, देखिए बेटा इस एक्सरसाइज के, वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही हमारा बहुत ईजी चैप्टर होता है, और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो दिखने में आपको बड़े लगेंगे, जब इनका सॉल्यूशन करोगे आप तो बहुत इजी, बहुत हल्के होंगे। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, एक 3x4 मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी कि एक आपको मैट्रिक्स बतानी है, एक अवयव बताना है जिसमें जो जिसकी कोटि क्या हो, 3x4 हो, है ना। यानी कि जो एक मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर 3x4 हो, है ना, तो वो हमें इसमें फाइंड करनी है, वो बतानी है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि 3x4 का मतलब वही है कि भाई 3 उसमें रो होनी चाहिए इस तरह से, है ना। ठीक है, 3 रो होनी चाहिए और 4 जो है वो कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम करेंगे। अच्छा देखिए क्वेश्चन वही है, उसी तरह से है जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ना, सॉरी 2 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना। अच्छा मैं आपको थोड़ा बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है ये मोड के अंदर वैल्यू, है ना। तो बेटा मोड के अंदर जो वैल्यू दी हुई है, मोड का मतलब होता है यदि आपके पास -2 मोड में कोई हो नंबर तो इसको हम 2 ही लिखते हैं। ठीक है ना, मोड का मतलब ये होता है जो भी अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा, इसको मोड में रखने का मतलब है जब उसको मोड से बाहर निकालेंगे तो वह प्लस की ही होगी। ठीक है, और यदि प्लस की कोई वैल्यू हो तो वो तो प्लस की होगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ यदि हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं आई और जे की जगह पर और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अंदर की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें प्लस में ही मिलेगी सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो चलिए जरा हम करते हैं इसमें 3x4 की हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 3x4 को हम करेंगे, पहले थोड़ा देखें जरा क्या है सॉल्यूशन में 3x4 मैट्रिक्स। तो 3x4 मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी। तो देखिए बेटा हमें क्या करेंगे, हम इसको पहले मैट्रिक्स को बना लेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होगी, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने आपसे कहा था ये जो ए का ये जो हमारे पास है ये कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है उस मैट्रिक्स का जो हमें फाइंड करनी है 3x4 की। 3x4 का मतलब देखिएगा जरा, R1 है ना, R2 और R3। तो इस तरह से ये हमारे पास में 3 रो हो चुकी है। ठीक है, और देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ रो आते हैं और यहाँ पर ये कॉलम आती है। तो यहाँ पर हम जो है रो की गिनती कर लेंगे, काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। और इस तरह से हम फिर जो है क्या करेंगे, कॉलम को काउंट कर लेंगे। कॉलम हमारे पास यहाँ 4 है तो हम कॉलम के नंबर लिख देंगे ना। तो चलिए जरा अब ये क्या है, 1 1 1 2 1 3 पिछले क्वेश्चन की तरह है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो बेटा इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि फर्स्ट, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है उसका एलिमेंट, फर्स्ट रो है ना, और सेकंड कॉलम है। ठीक है, आप इस तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, या आप ऐसे समझ ले कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट।
ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अवयव, ठीक है ना। और फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। इस तरह से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, उस सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। यानी कि पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। पहली पंक्ति के ये अवयव हैं, इस तरह दूसरी के हैं, तीसरी के हैं। तो ये हम फाइंड करने हैं ना। चलिए हम आगे करते हैं बेटा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इनको रखना होगा। आई और जे की वैल्यू, देखिए ये कंडीशन है। मुझे क्या करना है, A11 निकालना है, फिर A12 निकालेंगे ना, ये सारे निकालने हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, A11 निकालूंगा। A11 मुझे निकालना है, मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, क्या करेंगे स्टार्टिंग में, A11 का मतलब है आई की वैल्यू 1 रखनी है, जे की वैल्यू भी 1 रखनी है, ठीक है। हम रख देंगे 1 और 1, ठीक है। देखिए जरा क्या है, 1/2 मोड के अंदर -3 × 1 + 1, क्लियर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हमारा क्या आएगा 3, ये 1 ऐसे कैसे रहेगा, बाकी जो बाहर है वो सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आया कैसा है, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा -2। तो मैंने आपसे कहा था कि मोड के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर जब मोड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, है ना। 1/2 × 2, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा 2 आएगा, तो इससे हम इसको काट देंगे 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू ये क्या आएगा हमारा -2 आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी अंदर माइनस में हो वैल्यू तो क्या आ जाएगी, वो प्लस में आ जाएगा ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, प्लस के लिए दूंगा, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1। तो A11 की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। तो इस बार आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखना है, ठीक है। आई की जगह 1, जे की जगह 2। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3 आएगा -3 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा। तो क्या करना है, इसको प्लस का 1 लिखेंगे, है ना। समझ में आया ना इसको, हाँ। मोड में वैल्यू का जो है प्लस लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो A12 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ऐसे A13 यानी कि A13 निकालना। इस बार क्या करेंगे, आई की जगह 1 और जे की जगह पर 3 रखेंगे, है ना। चलिए रखते हैं। तो आई हमने क्या किया, रख दिया 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 हम रख देंगे। तो भैया सोल्व करेंगे तो ये आएगा, तो काटने पर कितना आएगा 0, है ना। तो 0 मोड में हो या कहीं पर भी हो, 0 तो 0 हुआ करता है, ठीक है भैया। तो भैया ये हमारे पास ये क्या आएगा, 0 आएगा, खत्म बात। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे 1 4। तो y की वैल्यू क्या रखनी है 1, जे की वैल्यू 4 रख देंगे, है ना, ठीक है बेटा। जब रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, -3 और ये प्लस का 4 चल ही रहा है, कितना बचेगा प्लस का 1। तो क्या लिखेंगे इसको, ये तो 1 ही आएगा, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 1। तो इसमें क्या करेंगे, आई की जगह क्या रखेंगे 2 और जे की जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा, थोड़ा सा एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं इन दोनों को सेम सा बना देता हूँ, थोड़ा आप समझ लेना। ये जे है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे और यहाँ पर इसकी जगह रखेंगे 2 रखते हैं। उसी कंडीशन में देखिए जरा क्या आता है हमारे पास, ये 2 और ये 1 सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। देखिए 3 × 2 तो -6, है ना, +1। तो -6 में से +1 जाएगा, कितना बचेगा -5, है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 5 हमारा बाहर आ गया, ठीक है ना। 1/2 बाहर चले रहा था, हमने लिख दिया इसको। क्लियर ना, हाँ वेरी गुड। तो बड़े आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए जरा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A22। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, दोनों की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 2 रख दिया, ठीक है। सॉल्व करेंगे 6 आएगा +2, -6 और +2, -6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, है ना। काट देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ये 2, तो 2 आ गया ना। तो बेटा इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है ना, ये निकाल लेंगे इसी तरह से, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, है ना। सोल्व करेंगे इस तरह से आ जाएगा। फिर ये निकाल लेंगे, तो आई की जगह
क्या रखेंगे हम 2 और जे की जगह पर 4 देखिए रख दिया है ना। और हम इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास 6 आएगा और ये 4, 6 में से 4 जाएगा, -6 में से +4 जाएगा तो -2 बचेगा। इसको हम प्लस में लिखेंगे है ना। प्लस में लिखने के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारे पास 1 आएगा। क्लियर, ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ना, क्योंकि बार बार वही कंडीशन हो रही है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इस बार में आई की जगह 3 और जे की जगह 1, 3 और 1, 3 क्या 9 है ना, -9 में से 1 जाएंगे, ये प्लस का 1 और ये -9, तो कितने बचेंगे, -8 तो -8 यानी कि 8 बचेगा। तो 8 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। समझे हो ना, ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है ना, आप आराम से कर लेना इसको। मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा था ये था है ना A32, इसको निकालेंगे। वही आई की जगह 3 रखना है इस बार, और 2 की जगह क्या रखना है, सॉरी जे की जगह क्या रखना है 2। तो 3 और 2, 3 2 3 2 रख दिया। सोल्व करेंगे 9 और 2, तो -9 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो -7 बचेगा। मोड है तो वो प्लस हो जाएगा 7/2। ठीक है, इस तरह फिर ये हमारे पास ये कंडीशन निकालनी है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे बेटा है ना, 3 रखेंगे, 3 रख दिया हमने, सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये करेंगे है ना, ये भी हम वैल्यू निकाल लेंगे पूरी इस तरह से। 3 4 रखेंगे, इस बार 3 रख दिया, 4 रख दिया, सोल्व किया इसको, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त 3 × 4 कोटि की मैट्रिक्स है ना। वो जो मैट्रिक्स इस तरह से हमने क्या किया था, सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी है ना। इन सब की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें क्या करना था, हमें जो हमने वो कंडीशन बनाई थी वो बनाया था है ना। देखिए क्या क्या था वो, जरा देखिए जरा, ये थी ना। तो ये वैल्यू हमने बनाई थी, तो हमें क्या करना है, इन सब की जगह क्या क्या जो हमने वैल्यू निकाल ली है सबको वापस इसमें रख देना है ना, इन सब की जगह रख देना है। देखिए ये रखा हुआ है, तो कहाँ रखा है हमने, देखिए जरा, ये हमने सारी वैल्यू रख दी है। ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर ना, सारी वैल्यू एक जगह पर हमने इकट्ठी करी, तो ये बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में फिर वही कंडीशन है, सेकंड पॉइंट आपको खुद करना है इसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसमें कोई मोड वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल है, आप सिंपल में रख दोगे, यहाँ आई की जगह रखते रहना, वो वही जो लेते रहेंगे हम है ना, सेम इसी प्रकार करना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा उसका आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट का आंसर ये होगा। तो ये भी आपका स्वयं का कार्य है, आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर ये आना चाहिए, बड़े सिंपल है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z की वैल्यू ज्ञात करनी है, z के मान ज्ञात करने हैं। जबकि हमें फर्स्ट दिया हुआ है ये इक्वल ये, और ये इक्वल ये, और थर्ड दिया हुआ है ये वैल्यू इक्वल ये। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया, इस फर्स्ट पॉइंट को हम ऐसे कैसे उतार लेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, ये है ना, इसको हम उतार लेंगे। तो हमने उतार लिया। देखिए इनमें क्या होता है, जब वैल्यू कोई इक्वल हुआ करती है तो भैया ये जो जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है ना, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हुआ करती है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, और ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसने कहा ना कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा होने पर ये दोनों अवयव इक्वल है जब, तो भैया ये जो 4 होगा, ये जो एलिमेंट होगा, ये इस अवयव का जो पहला अवयव होगा इस अवयव के पहले अवयव के बराबर होगा। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सारी वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गई। इस तरह से ये हमारा आंसर है इसका फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम उतारेंगे। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ उतार लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू 6 के इक्वल है, मैंने लिख ली, समीकरण 1 बना दी। ठीक है, देखो 2 के इक्वल है, तो ये तो कोई बात नहीं बनी है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो हम एक्स वाई वैल्यू वाली वैल्यू ले लेंगे सारी। तो ये वैल्यू इसके इक्वल ले लेंगे ना, ये वैल्यू पूरी इसके इक्वल। देखिए रखते हैं हम, इसको 5 को लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। जेड की वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक्स वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 8 के। देखिए इसको हम इक्वेशन 2 बना लेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है,
तो जेड की वैल्यू तो हमसे निकली गई, ठीक है ना। तो भैया हम क्या करेंगे, देखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छा मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, वाई को इधर लेके आ जाऊँ, तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। देखिए जरा, एक्स इक्वल 6 माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बच गई। अब ये जो समीकरण थी हमारे पास दूसरी, हमने क्या किया, इस x की जगह, ये जो x है ना, x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई को मैं क्या करूंगा, इस x की जगह रख दूंगा, ये रख दिया, ठीक है। इंटू में क्या है, y है, चल ही रहा है, बराबर में 8 है, चल ही रहा है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8। तो मैं इस पूरी वैल्यू को इधर लेकर के आऊंगा, है ना। तो ये वाई स्क्वायर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर के, और ये प्लस का 8 है ही, है ना, इक्वल 0 शो कर देंगे। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने पड़े, ठीक है ना। 9th क्लास में भी आपने पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं ना। तो गुणनखंड कर देंगे ना, 8 को क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 4 है ना, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो हमने इसको ऐसे कर दिया। सॉल्व करेंगे तो भैया इस तरह से हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। फैक्टर जानते हो ना कैसे निकलते हैं, और 12th क्लास में आगे हो आप तो फैक्टर तो जानते ही होंगे। तो करते हैं, एक्स वाई और वाई दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब दो वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हमें पहले y की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है 4, ठीक है। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, ये थी, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो यहां मैं y की वैल्यू 4 रखूंगा। चलिए ये मैं क्या करूंगा, 4 रखूंगा, 4 के लिए समीकरण 1 से y बराबर 4 के लिए, तो 4 रख दिया, इसको दिलाए तो 2 आएगा। समझ में आया कैसा, इसको जब मैं दिलाऊंगा तो ये घट जाएगा इसमें से, है ना, माइनस का 4 होगा तो ये 2 बचेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस बार y के इक्वल y की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो भैया उसी जगह पर वही कंडीशन है ना, फॉर्मूला वही है, सॉरी इक्वेशन वही है, यहाँ 2 रखेंगे, है ना। 2 को दिलाऊंगा कि तो कितना आएगा 4। तो इस बार ये वैल्यू हमारे पास कितना आई 4, ठीक है। सोल्व किया, ये रखा 2 लाएंगे तो 4 आएगा। तो भैया y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 4 है। 2 का y जब 4 रखा, और ये 4 का y हमारे पास जब हमने y की वैल्यू 2 रखी, ठीक है। और z की वैल्यू हमने प्राप्त करी थी 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, ये पूरी इसके इक्वल वैल्यू, और ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, तीनों इक्वेशन मैंने उतार ली। ये पूरी वैल्यू मैंने 9 के इक्वल, है ना, ये दोनों 5 के इक्वल, और ये दोनों 7 के इक्वल, इक्वेशन 3 बन गई। अब देखिए कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा दूं तो x और y दोनों घट जाएंगे ना, तो x और z दोनों घट जाएंगे, y बचेगा, है ना। तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, इधर ऐसे ही इधर होगा, 9 में से 5 घटेगा। चलिए करते हैं। तो ये जो कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास कुछ इस प्रकार है भैया। हमने क्या किया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमने घटाया, तो घटाएंगे, देखो ये हमने लिख दी, समीकरण 1 हमारी ये थी, समीकरण 2 ये थी, हमने घटाया, यानी कि माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और इसमें से घटेगा, तो y बचा, है ना, y इक्वल प्लस के 4, क्योंकि 9 में से 4 जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसी तरह से क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2, समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण जो 3 थी हमारे पास, देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा रहे हैं, समीकरण 1 में से इस बार इसको घटाएंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, y और z जो है वो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, है ना, इसमें से ये कटेगा तो 2 बचेगा। चलिए करते हैं जरा, ये देखिए पूरी हमने इक्वेशन ले ली, है ना। इस बार इसको घटाया हमने, तो दोनों माइनस, ये माइनस, इससे ये कट गया, x बचा, और यहाँ कितना बचा, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। आगे चलते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो थी हमारे पास, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए x समीकरण 2 क्या थी, ये थी,
एक्स का मान समीकरण 2 में यहाँ रखेंगे हम, ठीक है। एक्स का मान क्या था, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान जो हमारे पास 2 है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास नहीं, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने बस, समीकरण 2, ठीक है, यहाँ रखेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए रखते हैं। तो हमारे पास 2 + z = 5, तो इसको उधर लेकर आऊँगा तो मेरे पास जगह 3, तो z की वैल्यू भी मिल गई, x की वैल्यू भी मिल गई, y की भी, z की भी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट हम। तो बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा वो भी इसी प्रकार से है, ये इक्वल इसके से a × b, a, b। तो इसमें भी हमें a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पूरा हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी हमें दी हुई है। चलिए जरा करते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर इसको। चलिए करते हैं। तो देखिए इसने कहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये इसके इक्वल है ना, तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पूरी वैल्यू उतार ली, हमें वही वैल्यू लिखनी है, ये इसके इक्वल लिखना है और इसको इसके इक्वल लिखना है, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, है ना। देखिए हमने पूरी वैल्यू लिख ली, ये पूरी वैल्यू जो थी 1 के इक्वल लिख के तो समीकरण 1 बन गई है ना। इसको हमने इसके इक्वल लिखा है, थर्ड बनेगी, इसको मैंने इसके इक्वल। तो इस तरह से हमने ये सारी समीकरण बना ली, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू इधर से ये इसके है ना, सब जो है हमने वैल्यू समीकरण बना ली। तो समीकरण जब हमने बना लिया, अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए। अब मैंने क्या किया देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना। देखिए आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, जरूरी नहीं है कैसे करना। देखो मुझे तो ऐसे इजी लगा, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 मेरे पास थी, समीकरण 2 थी मेरे पास, ये 0 वाली करके कुछ है ना। समीकरण 2 में से मैंने क्या किया, 1 को घटाया, इसमें से इसको घटाया। तो ये थी मेरे पास 1 और ये थी दूसरी। जब घटाएंगे तो साइन हमें चेंज करना पड़ता है ना, जब घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे ना भाई, ये माइनस प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, है ना। तो इससे कट गया ये, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है इस बार, तो ये कट जाएगा। इसमें से 2a में से 1 घटेगा तो 1a बचेगा, है ना। तो ये भी प्लस बन गया था हमारा, क्योंकि हमने इसको घटाया था, है ना। तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन आ गया, ठीक है ना। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारे पास, समीकरण 1 है ना। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या आई थी अभी भी 1, तो हम क्या करेंगे, रख देंगे 1, रख देंगे a की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1, ठीक है। चलिए करते हैं, रख दिया 1, ठीक है। इसको मैं लेकर के आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएंगे, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, b = 2, ठीक है। तथा a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में भी a का मान रखना है। समीकरण 3 में भी a का मान, जब a का मान रखेंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी ना। चलिए करते हैं। 2 × 1 + c = 5, ठीक है। ये हमने रख दी थी वैल्यू में। तो ये कितना आएगा हमारे पास 2, तो 2 को मैं इधर लेकर, ये इधर क्या 5 चल रहा है, तो 2 को इधर लेकर आऊँगा, क्या आएगा, माइनस घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो c की वैल्यू ये आ गई, है ना। अब देखिए c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 ढूंढ लेंगे, क्या थी हमारे पास, समीकरण 4 थी भैया ये। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में यहाँ रखेंगे c का मान, ठीक है। चलिए रखते हैं, क्या था हमारे पास 3 आया था ना, अभी भी 3 आया था c का मान, तो रखते हैं 3 × 3 + d = 13, ये कितना आएगा 9 को तो लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा, 4 बचेगा। तो इस तरह से a b c d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा बेटा फिर ये हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड में आ चुका है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। बहुत छोटा सा है, आपको सिर्फ इसमें ये बताना है कि एक मैट्रिक्स है m × n। तो m आप समझ रहे हो क्या है, पंक्ति, n समझ रहे हो क्या है, स्तंभ। एक वर्ग अवयव है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि ये इनमें से कौन सी वैल्यू सही है, तो वर्ग अवयव कब होता है बेटा, वही वर्ग अवयव मैंने आपको बता रखा था, जब किसी अवयव में यानी कि किसी मैट्रिक्स में कॉलम और रो दोनों की वैल्यू सेम हो, है ना, बराबर हो।
तो देखिए m इक्वल n, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सी हमारा इसका आंसर है। वर्ग अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ बराबर होते हैं। पंक्तियां, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास में ये, इसमें x और y की वैल्यू पता लगानी है, इनमें ये इसके इक्वल है तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बेटा आपको क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना है, इसको इसके इक्वल लग करके सोल्व कर लेना है ना। तो हम देख रहे होंगे, जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो बेटा हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी, इसका आंसर जो है हमारा वो बी होगा। आप इसको सोल्व करके देखोगे ना, जैसे अभी भी किया था, इसको इसके इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, है ना, -7/3। तो इनमें से -7/3 तो कोई है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब इसमें से कोई सा आंसर नहीं है, बी इसका आंसर है, ज्ञात करना संभव नहीं है ना। तो ये जो है हमारा इसका आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। फिर छोटा सा है, आता नहीं है कभी, फिर भी कर लेंगे। तो इसने कहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी कि एक अवयव है जो 3 × 3 ऑर्डर का है, उसमें 0 या 1 हो सकते हैं। 0 या 1 इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो इनमें ऑप्शन में हमारे पास क्या आंसर है, मैंने टिक लगा रखा है, वैसा आंसर ये, चलिए करते हैं। 0 या 1 हमने दो ऑप्शन लिए है ना, दो ऑप्शन लिए, में से किसी एक के स्थानों को भरने के लिए, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे पास 2 हैं, तो 2 हमने लिया है। अब ये क्या है, 3 × 3 की है ना, ये किसकी है, 3 × 3 की, तो 3 × 3 9, तो इसका हम इसका 9 को ऊपर लिख देंगे, 2 की पावर 9 कर देंगे। इसको जब हम खोलते हैं ना, तो 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 56 512, तो इस तरह से हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें पूरी कर लेनी है, ये हमारा आंसर है। तो ठीक है बेटा, ये 3.1 हमारी समाप्त हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके बाय, टेक केयर बेटा। और प्लीज़ बता देना कि वीडियो कैसी लग रही है, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताते रहना, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको करते रहना, ठीक है।